यह गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं है। अगर आप ये कहें कि गोपी भाव हमारे अंदर आ जाए, गोपी भाव को लाने के लिए हमें सतत अभ्यास करना पड़ता है। सतत अभ्यास, सतत अभ्यास युक्ता नाम। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट जोर दिया कि सतत, निरंतर, नियमित रूप से, नित्य प्रति सदैव सतत अभ्यास युक्ता। आप उस अभ्यास से युक्त होइए। ये गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं है कि केवल एक गोपी है, वह ब्रज में रहती है तो वो गोपी हो गई ना। ये गोपी भाव वह भाव है जिसने कृष्ण को जिया है, कृष्ण को जिसने आत्मसात किया है, कृष्ण को जिसने पी लिया है। जरा विचार करिए, यह जो चरित्र जिस समय उद्धव जी महाराज ने कहा है ना, धन्या व्रज स्त्रियोरो क्रमचित्तयान, धन्य है व्रज की स्त्रियां। ये धन्य कब कहा है? धन्य है, बोले धन्य क्यों है? क्योंकि उद्धव जी महाराज तो समझाने के लिए गए थे ना ब्रज में। उद्धव जी महाराज क्या स्थिति थी, जरा विचार कीजिए। उद्धव जी महाराज को समझाने के लिए गए थे। ये कोई साधारण भाव नहीं है। इस भाव के अंतर्गत में जरा विचार कीजिए। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर भाव है एक, वो भाव के अंतर्गत में बड़ा सुंदर एक, मैं अक्सर करके मैं उसको गाता हूं, बिंदु जी महाराज। और बिंदु जी महाराज ने, ये उद्धव जी महाराज ने जो चरित्र जो है, ये उद्धव जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र है। और वो चरित्र देखिए, हमारे यहां पर भजनों की कोई कमी नहीं है। बिंदु जी महाराज ऐसे कवि हुए, एक जीवन परिचय मैं आपको देता हूं बिंदु जी का। बिंदु जी महाराज शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने जानकारी हो तो मुझे बताइएगा कि बिंदु जी महाराज ऐसे सुंदर उच्च कोटि के कवि हुए हैं वृंदावन के, श्रीधाम वृंदावन के, कि अपने समय में ऐसा शायद संत कोई दूसरा हुआ नहीं, बिरला संत कोई नहीं। और संत में भी कोई फकीरी नहीं थी बिंदु जी महाराज की। जो लोग उसके जीवन के थोड़े से भी वृत्तांत से अगर परिचित हैं तो जो है आप विश्वास मानिए, अभी की घटना में ही है बिंदु जी महाराज। तो वह उस स्थिति में इतने सिद्ध संत हुए कि नियमित रूप से श्री वृंदावन धाम में रहते हुए उन्होंने नियमित रूप से रोजाना प्रतिदिन श्री बांके बिहारी जी को एक भजन की सेवा नियमित रूप से वह करते थे। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने उनका नाम सुना है, श्री बिंदु जी महाराज का। कभी मौका लगे तो आप पढ़िए बिंदु जी महाराज को, कि बिंदु जी महाराज कोई साधारण कवि जो है व्यक्ति नहीं है। और जब साधारण नहीं है बिंदु जी महाराज का परिचय अगर हम लोग देखें तो वह असाधारण जगत के बहुत उच्च कोटि के कवि हुए हैं, संत हुए हैं बिंदु जी महाराज। और बिंदु जी महाराज का एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, बड़ा जिसको अक्सर करके लोग जो है वो कविताओं का उसमें जो है सार है बिंदु जी महाराज का। और वृंदावन के बहुत उच्च कोटि के, कोई फकीरी नहीं, वह मोहन मोहिनी उनका एक ग्रंथ हुआ है, मोहन मोहिनी। और देखिए मैंने कहा ना, आप लोगों में से अधिकतर आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे। उनका एक ग्रंथ हुआ है मोहन मोहिनी। उस मोहन मोहिनी का जो ग्रंथ है वह बिंदु जी महाराज ने बड़े अपने सुंदर सुंदर जो है वो पद लिखे हैं उसमें। और ऐसे ऐसे पद लिखे हैं साहब, क्या कहा जाए। बिंदु जी का अगर आप उसमें देखेंगे, शायद परिचय भी पता नहीं आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें क्या नाम है अपना, गूगल इत्यादि पे अगर आप लोग देखेंगे तो बिंदु जी महाराज आज के
कोई फकीरी नहीं थी उनके जीवन में। एक कपड़ा उन्होंने जो पहन लिया बिंदु जी महाराज ने, वह कपड़ा अगर उन्होंने धारण कर लिया तो दोबारा उस कपड़े को पहनते नहीं थे। और वृंदावन में एक आ जाता है कि पहली गाड़ी अगर किसी के पास में आई थी तो वह बिंदु जी महाराज थे। और बिंदु जी महाराज ने बड़े सुंदर मोहन मोहिनी के अंतर्गत में बहुत सारे पदों को लिखा है। संत गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का जीवन परिचय अपने आप में बड़ा अद्भुत परिचय है। और उस परिचय के अंतर्गत में जरा विचार करिए, बिंदु जी महाराज का जब हम लोग परिचय लेने के लिए जाते हैं तो जिस दिन राधाष्टमी थी उस दिन बिंदु जी महाराज का जन्म हुआ था अयोध्या की पावन नगरी में। और कुछ अयोध्या में ही सब कुछ इनका जो है अपना संपूर्ण शिक्षा, धार्मिक दीक्षा इत्यादि जो है वह सब कुछ गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की अयोध्या में ही हुई। और इन्होंने भागवत रामायण इत्यादि पर बड़ा गहन अध्ययन किया। और यह संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू के, ब्रज भाषा के, अवधी के, भोजपुरी के और अन्य भाषाओं के बड़े प्रकांड विद्वान थे। और इन्होंने रामचरितमानस के ऊपर भी, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के ही ऊपर इन्होंने कार्य किया। वृंदावन धाम में इन्होंने बड़ी सुंदर एक प्रेम धाम की स्थापना की बिंदु जी महाराज ने। पहले आप जीवन परिचय समझिए बिंदु जी महाराज का। और प्रेम धाम की जो स्थापना की उसमें उन्होंने केवल और केवल उन्होंने प्रेम को ही सर्वोपरि, प्रेम को ही ईश्वर कहा, प्रेम को ही, प्रेम की भक्ति उन्होंने नवधा भक्ति के ऊपर एक प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति के ऊपर 10वीं भक्ति उन्होंने गोपियों की प्रकट करवाई। और जिसमें अनेक पुस्तकें, मोहन मोहिनी इनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई। हालांकि इनकी मानस माधुरी भी रही और राम राज्य, कीर्तन मंजरी और शायद बहुत सारी पुस्तकें इनकी रही हैं। और अधिकतर करके इनके जितने शिष्य हुए बिंदु जी महाराज के, उन्हें देख करके उनके कई लाखों शिष्य हुए बिंदु जी महाराज के। बड़ा उच्च कोटि का इनको कहा जाता है। ये यहाँ बहुत सारी चीजें इन्होंने जो है कहा कि कहाँ तक कहे। तो बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर एक समय वृत्तांत मिलता है कि वृंदावन में नियमित रूप से वे बिहारी जी को, और उनका अपना जो है वह शरीर त्याग का उनका यही था कि मैं मरूं तो श्री धाम वृंदावन में मरूं। तो एक समय उनको बड़ा भारी बुखार आया और वो जाने की स्थिति में नहीं रहे। तो उनके बारे में कहा जाता है, किंवदंती है कि उन्होंने अपने बुखार को उन्होंने कंबल के अंदर डाल दिया, तो कंबल कांपता रहा। और वृंदावन में मां के बिहारी जी का दर्शन करके आए, पुनः उस कंबल को धारण कर लिया। ऐसे प्रकार संतों की श्रेणी में थे बिंदु जी महाराज और बहुत उच्च कोटि के रहे। तो इन्होंने बड़ा सुंदर कई सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे बिंदु जी महाराज के। और उन्हीं ग्रंथों में उन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना लिखी जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजे गए उद्धव जी महाराज और राधा जी का एक चिंतन उन्होंने करके उन्होंने बड़ा सुंदर एक भजन तैयार किया। और वह भजन के बोलते कि प्रेम जगत में